मचा घमासान, संसद से सुप्रीम कोर्ट तक आर पार की लड़ाई। वक्फ की जमीन या देश की हकीकत, अब बोलेगा सुप्रीम कोर्ट। तुषार मेहता की दलीलें बनी गेम चेंजर। वक्फ कानून का रुख बदला। विवादित वक्फ कानून पर सरकार की यू टर्न रणनीति, कोर्ट में नया मोड़। इन दिनों देश में एक ही मुद्दा चर्चा में है, वक्फ कानून। ये मुद्दा केवल संसद या राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वक्फ अधिनियम को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग में भी इसे लेकर चिंता है, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां जो बहस चल रही है उसने पूरे घटनाक्रम का रुख ही बदल दिया है। इस कानूनी लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा में है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो मोदी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी उससे न केवल वक्फ कानून पर बहस को नई दिशा मिली, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी स्वीकारोक्तियां भी की जिन्होंने सभी को चौंका दिया। वक्फ कानून का विवाद। वक्फ अधिनियम में दो प्रावधान विशेष रूप से विवादास्पद माने जा रहे हैं। वक्फ बाय यूजर, ये वो प्रावधान है जिसमें लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा उपयोग की जा रही भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, भले ही उस पर उनका कानूनी मालिकाना हक न हो। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। इस प्रस्ताव को भी कई संगठनों ने संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है। इन दोनों प्रावधानों को लेकर विपक्ष और कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई है, हम आपको बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से संकेत दिया कि कोर्ट इन विवादित प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। खासकर वक्फ बाय यूजर वाली जमीनों पर सरकार की नीति से सामाजिक और कानूनी संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसा कोर्ट ने संकेत दिया। इस संभावित आदेश को भांपते हुए एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में सरकार की तरफ से बयान दिया कि केंद्र इन दोनों विवादित प्रावधानों पर फिलहाल अमल नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है और कोर्ट को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्यों लिया सरकार ने ये कदम? तुषार मेहता की रणनीति नई नहीं है। इससे पहले 2023 में अनुच्छेद 370 के मामले में भी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही कदम उठाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करने जा रही थी कि संसद को किसी राज्य का दर्जा बदलकर यूनियन टेरिटरी बनाने का अधिकार है या नहीं, तब केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि वो जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने कोई निर्णायक टिप्पणी नहीं की। इसी रणनीति को वक्फ कानून के मामले में भी अपनाया गया है। सरकार नहीं चाहती कि कोर्ट की तरफ से कोई सख्त आदेश आए जिससे भविष्य में नीति निर्धारण पर असर पड़े, इसलिए कोर्ट के रुख को भांपकर पहले ही अमल पर स्वेच्छा से रोक लगाने की घोषणा की गई। तुषार मेहता की रणनीति और आगे की कार्रवाई। तुषार मेहता ने कोर्ट से अधिक समय की मांग की है ताकि केंद्र सरकार की ओर से अन्य वरिष्ठ वकील भी अपनी दलीलें पेश कर सके। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 7 दिन का समय दिया है। अब आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन प्रावधानों को पूरी तरह से वापस लेने पर विचार करेगी या इनमें संशोधन की कोशिश करेगी। वक्फ कानून, व्यापक प्रभाव और संवेदनशीलता। वक्फ अधिनियम केवल कानूनी या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध धार्मिक, सामाजिक और भूमि स्वामित्व से है। भारत में लाखों एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है और इस पर विभिन्न समुदायों की निगाह है। वक्फ बाय यूजर जैसे प्रावधान भविष्य में भूमि विवादों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी बेहद अहम होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता के माध्यम से एक बड़ा दांव खेला है। कोर्ट के आदेश से पहले ही अमल पर रोक लगाने की बात स्वीकार कर लेना। ये कदम कोर्ट को संतुलित रुख दिखाने के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक दबाव को भी कम करने की दिशा में उठाया गया है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वो इस मामले पर क्या अंतिम निर्णय सुनाती है और इससे देश के भूमि कानून व धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर क्या असर पड़ेगा।